सनातन धर्म में व्रत, उपवास और पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन को संतुलित, शुद्ध और सार्थक बनाने के गहरे साधन हैं। इन्हीं दिव्य साधनाओं में एक अत्यंत पवित्र, भावनात्मक और फलदायी व्रत है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी केवल संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ पर्व नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपी आशा, विश्वास, धैर्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की परीक्षा भी है। जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, जिनके मन में भविष्य को लेकर चिंता है, या जो अपने वंश, संस्कार और कर्मों की शुद्धि चाहते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी एक दिव्य वरदान मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी को केवल एक धार्मिक व्रत की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे जीवन दर्शन के रूप में समझेंगे। हम जानेंगे इसका अर्थ, महत्व, पौराणिक कथा, व्रत विधि, नियम, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ, तथा यह भी कि आधुनिक जीवन में इसका क्या संदेश है। पुत्रदा एकादशी का शाब्दिक अर्थ और दार्शनिक महत्व। पुत्रदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुत्र और दा, अर्थात पुत्र देने वाली। परंतु सनातन दर्शन में पुत्र का अर्थ केवल जैविक संतान तक सीमित नहीं है। पुत्र वह होता है जो वंश, संस्कार और धर्म को आगे बढ़ाए। पुत्रदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि संतान केवल इच्छा का विषय नहीं, बल्कि पुण्य कर्मों, संयम और ईश्वर कृपा का फल है। यह व्रत जीवन में उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करता है। पुत्रदा एकादशी कब और कितनी बार आती है? पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहली, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मुख्य पुत्रदा एकादशी माना जाता है। दूसरी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। पौष पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है, जबकि श्रावण पुत्रदा एकादशी संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक समृद्ध नगरी थी। वहां राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या राज्य करते थे। वे दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजावत्सल थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वे निःसंतान थे। राजा को यह चिंता सताती थी कि उनके बाद न तो उनका वंश आगे बढ़ेगा और न ही पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध होगा। इस चिंता ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। एक दिन राजा और रानी वन में भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने अनेक ऋषियों और तपस्वियों से अपने दुख का समाधान पूछा। ऋषियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने का उपदेश दिया। राजा रानी ने पूर्ण विश्वास के साथ यह व्रत किया। उन्होंने संयम रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की उपासना की। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी, धर्मात्मा और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की तैयारी। इस व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। मन को शांत रखने का प्रयास करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग है। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ और पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। फल, मिठाई, पंचामृत और पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है। रात्रि में जागरण कर कथा, भजन और कीर्तन करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। व्रत में पालन किए जाने वाले नियम और संयम। एकादशी के दिन अन्न, चावल, दाल और मांसाहार पूर्णतः वर्जित होता है। क्रोध, निंदा, ईर्ष्या और झूठ से दूर रहना चाहिए। मन और इंद्रियों पर संयम रखना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। पति पत्नी दोनों का साथ में व्रत करना विशेष फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी के आध्यात्मिक लाभ। यह व्रत व्यक्ति के संचित कर्मों को शुद्ध करता है। संतान संबंधी बाधाएं, पितृदोष और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होते हैं। मन में विश्वास, धैर्य और आशा का संचार होता है।
भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। क्या पुत्रदा एकादशी केवल संतान के लिए है? नहीं, यह व्रत उन लोगों के लिए भी है जो जीवन में किसी प्रकार की कमी, खालीपन या दिशा की तलाश में है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्चा पुत्र वही है जो हमारे भीतर जन्म ले, अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और अच्छे संस्कारों के रूप में। आधुनिक जीवन में पुत्रदा एकादशी का संदेश। आज के समय में जहां रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और धैर्य कम होता जा रहा है, वहां यह व्रत हमें संयम और विश्वास सिखाता है। यह याद दिलाता है कि हर चीज केवल योजना से नहीं, बल्कि श्रद्धा से भी प्राप्त होती है। संतान केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक महान जिम्मेदारी है। निष्कर्ष। पुत्रदा एकादशी हमें यह समझाती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, धैर्य और विश्वास का मार्ग है। जब भक्ति, कर्म और संयम एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जीवन स्वयं ही संवरने लगता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और जीवन को नई दृष्टि देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल द लाइफ लैब को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम जीवन को समझने और बेहतर बनाने का प्रयोग करते हैं। हरि नाम स्मरण के साथ, जय श्री विष्णु।